Hello friends, now I will read determination of boiling point of a liquid organic compound. सबसे पहले हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स होता है हमारा क्वथनांक, किसी भी चीज़ कोई भी हमारा सब्सटेंस है, मटेरियल है, तो वो किस टेम्परेचर पर गर्म हो रहा है, गर्म होना स्टार्ट होना, बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो हम उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। थ्योरी है हमारी बॉइलिंग पॉइंट की। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब क्या होता है, द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है जो द्रव की सतह पर पड़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच द सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्सपीरियंसेस। At 1.013 bar atmospheric pressure, the boiling point of the liquid termed as normal boiling point. जब हमारा 1.013 बार एटमॉस्फेरिक होता है तो हम उस बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी अलग अलग लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। हमारे किसी अलग अलग जब मटेरियल देते हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं लेबोरेटरी में, तो हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट हमें अलग अलग मिलता है। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड इज इसेंशियली ड्यू टू द डिफरेंस इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने का कारण क्या है? ठीक है, उसमें क्या होता है, सारे लिक्विड्स में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग लगते हैं। तो इस वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से क्या है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए लैब में। थीले ट्यूब चाहिए, एक किजलडाल या फिर किजलडाल फ्लास्क चाहिए। इन दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो। थीले ट्यूब और किजलडाल फ्लास्क की हमने कल बात की थी कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे दिखते हैं ना। एक हमको चाहिए थर्मामीटर, जिससे कि हम टेम्परेचर जिसमें डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जो डॉक्टर के पास हमें थर्मामीटर मिल जाता है वही। एक आयरन स्टैंड चाहिए विद क्लैम्प। एक इग्निशन ट्यूब चाहिए हमें, और एक कैपिलरी ट्यूब। इग्निशन ट्यूब हमारी लैब में जैसे छोटे से हमको क्या ट्यूब्स मिलती हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है, वो बहुत स्मॉलर साइज़ की होती हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक कैपिलरी को डिप करते हैं, या फिर हमको जैसे किसी चीज़ को बॉइलिंग पॉइंट वगैरह निकालनी है तो उस टाइम हम वहाँ पे हम इग्निशन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इग्निशन ट्यूब हमारी मोस्टली किसी भी चीज़ को गर्म करने की काम आती है, जैसे। और नेक्स्ट है हमारा कैपिलरी ट्यूब। हमको कैपिलरी एक लंबी ट्यूब चाहिए कैपिलरी की, ताकि जब भी हम उसको जलाएं तो हाथ वाथ जलने का प्रॉब्लम ना रहे। तो हमें एक कैपिलरी चाहिए जो 8 सेंटीमीटर तक की लंबी होनी चाहिए ना। हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, उसका प्रोसीजर क्या है। फिल द थीले ट्यूब विद द लिक्विड पैराफिन सो दैट इट क्रॉसेज द बेंट पोर्शन ऑफ द थीले ट्यूब। हमें क्या करना है, थीले ट्यूब लेना है, उसमें लिक्विड पैराफिन भरना है, दैट इट क्रॉसेज द बेंट पोर्शन। यहाँ तक का हमको इसको फिल करना है जहाँ तक कि उसका बेंट पोर्शन है। हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक इग्निशन ट्यूब है, उस पर एक हमने कैपिलरी ली हुई है इग्निशन ट्यूब पे। उसमें हमने यहाँ पे लिक्विड फिल किया है। लिक्विड जैसे कि हमने लिक्विड पैराफिन फिल किया हुआ है। मान लो आप लिक्विड पैराफिन की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने कल बताया था पिछले वीडियो में कि किस किस तरीके से आप कौन कौन सी लिक्विड आप फिल कर सकते हैं। जब भी हम लिक्विड फिल कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना हुआ है कि थीले नली में जो भी जो भी लिक्विड आपने फिल किया है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए जिसका हम ले रहे हैं। जिसका भी आपने बॉइलिंग पॉइंट निकालना है उससे ज़्यादा जो ले रहे हैं, जैसे कि आपने कोई सॉल्यूशन लिया, आप जो भी ले रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका निकालना है उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसका ओपन एंड है इग्निशन कैपिलरी का। कैपिलरी को हमेशा इसमें उल्टा करके डालते हैं, जिस टाइप से भरा हो, जिस टाइप खुला हुआ सिरा नीचे की ओर करते हैं। पिछले वीडियो में जहाँ हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे थे, हम कैपिलरी को
खुला हुआ ओपन एंड हम ऊपर की ओर कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सील्ड एंड ऊपर की ओर कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेक 1-2 ड्रॉप्स ऑफ द गिवन लिक्विड इन एन इग्निशन ट्यूब एंड टाई द इग्निशन ट्यूब विद द थर्मोमीटर। आपने 1-2 ड्रॉप जो लिक्विड आपको दिया है वो लेना है और फिर उसको आपने क्या करना है, इग्निशन ट्यूब के साथ कैपिलरी और इग्निशन ट्यूब को दोनों को रबर बैंड की हेल्प से बांध लेना है थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर को और कैपिलरी ट्यूब को आपने बांध लेना है। नोट दैट द लोअर एंड ऑफ द इग्निशन ट्यूब एंड थर्मोमीटर बल्ब आर द सेम लेवल। आपने नोट करना है कि इग्निशन ट्यूब का और थर्मोमीटर का बल्ब क्या है, सेम लेवल पे हो। सील वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर लेंथ बाय हीटिंग इन द फ्लेम। आपने क्या करना है, कैपिलरी का वन एंड बंद कर देना है। प्लेस द कैपिलरी ट्यूब विथ इट्स ओपन एंड डिप्ड इन द लिक्विड प्रेजेंट इन द इग्निशन ट्यूब। जो आपने कैपिलरी ट्यूब का जो ओपन एंड है उसमें लिक्विड भरा हुआ था आपने, जो आपको दिया गया था, उसको इग्निशन ट्यूब में क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। उसका खुला मुंह इग्निशन ट्यूब के अपोजिट डायरेक्शन में रख देना है। उसको मतलब कि आपने उसको इग्निशन ट्यूब में डाल देना है खुले एंड की तरफ से। हीट द आर्म ऑफ द थीली ट्यूब विथ लो फ्लेम। आपने क्या करना है, हीट द साइड आर्म, थीली ट्यूब के साइड आर्म को लो हीट देनी है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लैब में गर्म करना नहीं होता। और नेक्स्ट आपने करना है ऑब्जर्व द बबल्स एट द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी। जिस कैपिलरी को हमने इग्निशन ट्यूब में उल्टा करके डाला था, अब उसका क्या करना है, उसमें कितने बबल्स आ रहे हैं, जहाँ से ऐसा लगे कि हाँ बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, कैपिलरी वहाँ पर से आपने टेम्परेचर नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना है कि कितने टेम्परेचर पे ये इसमें बबल्स आए, वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिटरमिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये आपको 3.2 का डायग्राम मैंने पहले दिखाया था थीली ट्यूब से, और उसको किस तरीके से हमने रखा हुआ है। इसका ओपन एंड नीचे को है, ठीक है। इसमें लिक्विड पैराफिन भरा हुआ है, ओपन एंड है इग्निशन ट्यूब, और इसको हमने रबर बैंड की हेल्प से बंद किया हुआ है। सील्ड एंड जो बंद किया हुआ भाग है ऊपर को है, जो खुला हुआ कैपिलरी का भाग है वो नीचे की ओर है। और यहाँ पे इसको लो फ्लेम देनी है, और यहाँ पे हमने कैपिलरी को और जो थर्मोमीटर था उनको इग्निशन ट्यूब में डाल के इस तरीके से यहाँ पे बंद किया हुआ है, और उसको थीली ट्यूब में डाला हुआ है। Now, for determination of boiling point of high boiling liquids, paraffin cannot be used as heating medium। अगर आपके क्या है, जो लिक्विड आपको दिया गया है उसकी बॉइलिंग पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई होगा, या फिर आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकल पा रहा है, तो आपके उस जगह पे क्या करना है, पैराफिन यूज़ नहीं करना है। कोई नेक्स्ट आपने जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस दिए हुए लिक्विड से ज़्यादा हो, वो वाला लिक्विड आपने हीटिंग मीडियम के लिए लेना है। Thanks for watching.